जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी की साथ संगत को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा गुरु जी से कोई अपने आप नहीं मिलता। गुरु जी तो एक ज्योत की तरह आए इस दुनिया में, और उन्होंने अपना इतने लोगों का कल्याण की करने के लिए वो आए। एक ज्योति है जो गुरु जी ज्योत बन के आए, ब्रह्मांड में एक शिव के रूप में आए और गुरु के रूप में आए। किसी को मालूम नहीं था कि गुरु जी शिव जी के अवतार हैं। धीरे धीरे उन्होंने डुगरी में के बाद में ख्याति मिली, वो जलंधर आ गए। और जलंधर वाले बाबा बोला करते थे उनको। मैं आर्मी फैमिली से हूं, तो मुझे भी पता चलता रहता था कि कोई जलंधर वाले बाबा हैं और वो सबका कल्याण करते हैं। पर हमने ऐसा ध्यान नहीं दिया। हम अपनी जिंदगी में खुश थे, बच्चे खुश, बच्चे आर्मी में हो गए, कैप्टन बन गए थे, अब तो कर्नल हो गए, रिटायर होने वाले हैं। क्या बताऊं गुरु जी के बारे में। तो सत्संग करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि गुरु जी ऐसी ज्योत हैं, ऐसे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक। हमने सारे मंदिर देखे, विष्णु देवी देखी, कृष्ण भगवान के सब मंदिर देखे, पर ऐसा जो साक्षात रब जो हमें गुरु जी के रूप में मिला, उसके लिए हम कितना शुक्राना करें वो ही कम है। मैं तो हर वक्त गुरु जी को याद करती हूँ। क्या वो दिन थे, गोल्डन डेज। ना मेरे ऊपर दुख आता, ना मैं गुरु जी से मिलती, और जिसने मिलवाया उसका भी बहुत बहुत कल्याण हो। मैं क्या बताऊं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, और यहाँ मैं दिल्ली में पोस्ट हो गए थे मेरे हस्बैंड रिटायर के बाद, बसंत कुंज में। बच्चे नौकरी कर रहे थे, मैं अशोका होटल में नौकरी करती थी। कोई दुख तकलीफ नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। दो बेटे हैं, दोनों आर्मी के कर्नल हैं, और जो छोटा वाला है जिसको गुरुजी ने मौत के मुंह से निकाला, वो अभी भी नौकरी कर रहा है, दिसंबर में रिटायर होएगा। तो क्या हुआ है कि 6-7 महीने पहले शादी हुई। बहुत अच्छे परिवार से शादी हुई, बहुत ही प्यारी। मेरी जो बहू है वो आज, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना मेरे बेटे का साथ छोड़ा। वो भी गुरु जी को मिली हुई है, भक्त है गुरु जी की। तो हमें पता चला कि लड़ाई छिड़ गई है कारगिल की। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग किया कि तुम आराम से गाड़ी चला के आओ। ऐसे ऐसे राजीव को चोट लग गई है और वो हॉस्पिटल में श्रीनगर से शिफ्ट किया जा रहा है उधमपुर। उसको जो पाकिस्तान की लड़ाई जो कारगिल में हुई, उसके अंदर वो लोग ज्यादा ऊपर थे, पहाड़ी पे, और पहाड़ी से वो बॉम्ब बरसाते थे बड़े बड़े गन से। तो वो आके छर्रे जो थे, जिनको स्प्लिंटर कहते हैं, वो सिपाहियों को लगते थे। कितने लोग शहीद हो गए उसी चक्कर में कि ये रैकी पर था मेरा बेटा राजीव। और उसको भी एक कान से लेके छर्रे जैसे हवाई जहाज जैसे निकल जाता है, ऐसे निकल गए और ये गिर गया। हमको जब पता चला, जब तक हम श्रीनगर से, हम लोग, मैं अपनी बहू रानी है प्रीति, उसको लेके, और हम लोग ट्रेन में बैठ के गए, क्योंकि हमारी कोई जगह नहीं थी, पर हमको किसी तरह से भी पहुंचना था। तो हम पहुंच गए उधमपुर। पठानकोट पे मेरे हस्बैंड ने टेलीफोन किया, उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं। तो उन्होंने फोन किया कि क्या हो रहा है। कहते हमने अपनी तरफ से ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया है, और बाकी आप आज आ जाइए और आप डॉक्टर से मिलो। हम लोग तीनों जने गए, पहुंचे रात में डॉक्टर न्यूरो सर्जन ने बताया कि हमने अपनी तरफ से बहुत बड़ा निकाला है, जो बिल्कुल ही, ये गोली तो कुछ भी नहीं है, जो इतने बड़ा टुकड़ा यहाँ स्प्लिंटर लेफ्ट में कान से निकल के यहाँ पहुंचा। उसकी ऑपरेशन कर दिया था। जो छोटे छोटे
अंदर पड़े थे उनको तो ओपन ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकते थे, उसमें तो उसकी डेथ हो जाती। वो कोमा में चला गया। जब हम पहुंचे, डॉक्टर ने कहा हमने आई भी इसकी टच की है, तो आप विश करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो जब उठे तो आंखों से देख सके। बाकी डॉक्टर्स ने हमें ये कुछ नहीं बताया कि कब कोमा से निकलेगा। इस तरह से टाइम बीतता गया। हमने आर्मी वालों ने हमें वहां कमरा दे दिया, हमारी बहू रानी, मैं, वो और हमारे बच्चे भी पहुंच गए थे, मेरी बेटी दामाद भी पहुंच गए थे। एंड बैठे रहते थे इंतजार में कि कब आँख खुलेंगी। 1-2 महीने बाद जब मैं वैष्णो देवी भी गई, 2 महीने तक वो कोमा में था। तीसरे महीने में हम शिव जी की भक्ति करते थे तो मैं बैठी रहती थी। उन दिनों एक कर्नल गिल होते थे, उन्होंने गुरुजी से जाके एम्पायर स्टेट में बोला कि ऐसे ऐसे हमारे कर्नल नरेंद्र सिंह का बेटा है, ऐसे घायल हुआ है। तो गुरुजी ने बोला, ओनू दिल्ली आन दे, मैं ब्लेस कर दूंगा, पंजाबी में बोला। अब ये बताइए कि गुरुजी की बोली हुई बात कितनी सच होती है। अब ये बताइए कि जो आदमी कोमा में है, क्रिटिकल है, उसको गुरुजी ने ये कह दिया, तो इसका मतलब है कि वो कोमा से निकलेगा, और निकलेगा तो दिल्ली आएगा। और वही हुआ, वो कोमा से निकला। बट उसको काफी, मतलब उसके एजुकेशन और याददाश्त वगैरह पे बहुत असर पड़ा, और वो यहाँ आरआर अस्पताल में आ गया। फिर कर्नल गिल ने मुझे आके बोला, मिसेस नरेंद्र, ऐसे आर्मी में ऐसे बोलते हैं, तो तुम ना गुरुजी के पास ले चलता हूँ, मैंने गुरुजी से बात की है, गुरुजी ने बोला है कि ले आओ। तुम, हम लोग, मैं, मेरी बहू रानी और मैं, तीनों लोग एम्पायर स्टेट गए ढूंढते ढूंढते। और कर्नल गिल वहां खड़े थे बाहर गाड़ी लेके। हम धीरे धीरे अंदर गए तो इतनी खुशबू गुलाब की कि हमें सोचा शायद कोई साधु महात्मा होंगे ये गुरुजी। चोला वोला पहना होगा, जैसे होता है पीले रंग का, लंबी लंबी दाढ़ी होगी, कुछ होगी। उससे तो पहले हमने कोई गुरु नहीं बनाया। मैं गुरु में बिलीव नहीं करती उन दिनों, गुरुओं की बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था कि गुरु जो है ना अच्छे नहीं थे, चीटिंग करते थे या जो कुछ है। मैं तो खुद राजस्थान की आगरा में मेरी ससुराल, मैं कभी राधा स्वामी भी नहीं बनी। मैंने कोई गुरु नहीं रखा। जो भी मेरा गुरु था मेरी फैमिली में शिव जी थे। शिव जी को ही जल चढ़ाती थी, शिव जी की पूजा करती थी, और शिव चालीसा बोलती थी। बच्चों को बुखार भी आ जाता था तो मैं शिव चालीसा बोलती थी उनके माथे पे हाथ रख के। सो मेरे तो शिव जी थे। अब मुझे क्या मालूम कि जो ये गुरु जी ने जो मेरे बेटे को कोमा से निकाला है, ये शिव जी हैं। अभी हमें तो ये लगा कि बस चले जाएं गुरु जी के पास और हमारे बच्चे को ठीक करें। मैं, हमें तो वही चाहिए। धीरे धीरे गए, जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी एम्पायर स्टेट की, इतना वातावरण कि उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। वो सिर्फ एक टीवी की तरह, वीडियो की तरह सारी जिंदगी रहेगा, अब मेरी आंखों में रहेगा। जब मैं गई तो मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने देखा इतनी बढ़िया जेंट्री बैठी हुई है। मुश्किल से ऐसे थे 39-40 लोग, ज्यादा नहीं थे, 35-40 थे। नीचे गई, गुरुजी के पास जैसा जैसा बोला, माथा नीचे टेका। मेरे हस्बैंड भी गए और उन्होंने, कर्नल गिल ने, उन्होंने उनको कान में कुछ बोला कि ऐसे ऐसे ये इनका बेटा है, जिसके बारे में बोला, जैसे किसी डॉक्टर को बोलते हैं। हम खड़े हो गए, गुरुजी ने हमें प्रसाद दिया बड़ा सा, छोटे छोटे हाथों से प्रसाद दिया, और वो हमारे दोनों हाथों में नहीं आया। और हमने वो खाया, जाके बाहर खाया, हाथ धो के फिर आ गए। गुरुजी ने अपने राइट साइड को मुझे बिठा दिया। अंकल एक जगह, जहां भी जगह मिली बैठे। इतना सुंदर शब्द, इतनी प्यारी खुशबू हमने कहीं नहीं देखी कि कोई अगरबत्ती जल रही है। तब हमने पूछा कि ये खुशबू, कहते ये गुरुजी की खुशबू है। उनको देख के मैं तो बस
देखती ही रह गई, एक महाराजा की तरह। इतने सुंदर येलो चोले में गुरुजी देख रहे, मंद मंद मुस्कुराए, मुझे देखा। मैंने मैंने भी उनको देखा, उन्होंने मेरे से देखा। और मैं, ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा दुख जो है कम हो गया, जो मैं इतनी चिंता में आई थी। मेरे आंखों से इतने आंसू टपक रहे थे कि मेरा पूरा कुर्ता गीला हो गया, और मेरे को गुरुजी ने बिठा दिया। थोड़ी देर में बहुत आनंद आया, जैसे कि मैं कहाँ आ गई। स्वर्ग तो हमने नहीं देखा, पर वो एम्पायर स्टेट में जो गुरुजी के सामने देखा, तो ऐसा नजारा हमने नहीं देखा। आज हम गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में, ये सब कुछ देखते हैं, दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ जन्नत मिल गई, कहाँ गुरुजी मिल गए। ना मेरा बेटा घायल होता, ना मुझे ये पूर्ण गुरु मिलते। बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने आपने हमारा हाथ पकड़ा, मेरे बेटे को ठीक किया। मैं गई वहां, बैठ गई। सब लोग आज्ञा लेके जा रहे, थोड़ी देर में लंगर आ गया। मुझे नहीं मालूम था 4 लोग खाते हैं। चटाई बिछ गई, लंगर आ गया, हमने 4 लोग। मुझे नहीं मालूम किसके साथ मैं खा रही हूँ। वो पुरानी संगत ने बोला आप 2 रोटी ले लो, और जो भी चटनी वगैरह है वो मैंने खाया। बहुत अच्छा लगा, इतना स्वाद का बस पूछो नहीं। उससे पहले चाय प्रसाद भी लिया। इसके बाद सब लोग आज्ञा लेके जा रहे थे, तो मैं देखे जा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, कर्नल गिल ने, ये सब आज्ञा लेके जा रहे हैं, आप बैठे रहो। जैसे ही मैं आज्ञा लेने के लिए उठी, तो गुरुजी ने मेरे को नाम से पुकारा। मैंने बोला शायद कर्नल गिल ने बता दिया होगा मेरा नाम। मेरा नाम रेणुका सिंह है। उन्होंने कहा, रेणु आंटी आपने नहीं जाना, तुसी बैठो, साइड में बैठे रहो, रुके रहो। मैं बैठ गई, अंकल भी बैठ गए। काफी लोग चले गए, कुछ सेवादार थे, जो सन अंकल वगैरह, जोशी अंकल वगैरह, जो गुरुजी को सेवादार करते थे, वो रह गए। इसके बाद गुरुजी ने जब चले गए लोग, तो गुरुजी थे ऐसे इशारे से मुझे बुलाया कि रेनू आंटी उठा आओ। अंकल भी उठ गए, मेरे से कहने लगे कि तू चिंता ना कर, कल बेटे को ला सकती हो। मैंने कहा हाँ जी, हॉस्पिटल में है, मैं ले आऊंगी। वो हॉस्पिटल से मेडिकल पे आया हुआ था घर पे। हमने उसको अपना नहलाया धुलाया, दूसरे दिन हम ले गए। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो बाकी हम ले गए। अपना जीन्स और टी शर्ट पहन के जाके खड़ा कर दिया। तो उनको, गुरुजी को बहुत प्यार से मेरे बेटे ने देखा, उन्होंने उसको देखा। मैंने बोला नमस्ते करो, तो वो नमस्ते नहीं की। और गुरुजी ने उसके हाथ में प्रसाद दिया, बोला कर्नल अंकल आप बेटे को ले जाओ, ये पूरा प्रसाद खिला के फिर अंदर लाओ, जल पिला के, पानी पिला के। अंकल चले गए बाहर, मेरे हस्बैंड, कर्नल अंकल, उन्होंने पिलाया और वापस ले आए। फिर वो लंगर खाया। कहाँ वो बच्चा नहीं बैठ सकता था जमीन में, वहां 1.5 घंटे शब्द सुना और लंगर खाया। लंगर में थोड़ी मिर्ची लगी, तो हमने जल दे दिया। गुरुजी ने भी देखा, इशारा कर दिया कि खाने दो, मतलब कुछ बोला। वो मुझे इतना याद नहीं है, पर मिर्ची लगी थी। तो हमें नहीं मालूम था, पर अब तो हमें मालूम है ना कि गुरुजी की जो लंगर है वो प्रसाद है। चाहे उसमें मिर्ची हो ज्यादा, चाहे कुछ हो, वही काम करता है दवाइयों के साथ। गुरुजी ने उसको खिलाया। इसके बाद बोला रुके रहो। फिर बोला रेनू आंटी, एनू अब नहीं लाना, हॉस्पिटल की दवाई चलने दो, बाकी मैं ब्लेस कर दूंगा, तुसी आंदे रहो दोनों। यही बोलते थे वो, इसको नहीं लाना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। हम चले आए। मुझे याद नहीं है कि उस दिन भी शायद मेरी बहू रानी साथ में थी या नहीं। इतने दिनों की बात हो गई है, शायद साथ ही थी। हम लोग सबने ही लंगर किया था। और इसके बाद फिर हम आ गए घर। फिर मुझे ये बोला कि तुसी आंदे रहो, तो दूसरे दिन भी हम गए। ऐसे लालच पड़ गया कि कब 5 बजे होटल से आती थी, जल्दी से नहा के बस चलो गुरुजी के पास चलो। ऐसा मोह आ गया था, प्यार खिंचाव होता था कि कैसे गुरुजी के पास चलो। साक्षात रब हैं गुरुजी, संगत जी। आज तो हमें मालूम है ना कि उनको सबका मालूम था
किसी से नाम पूछते थे तो ऐसे ही पूछते थे कि तुसी कित्थे आए हो, की नाम है, ये सब। वो आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग देने का एक तरीका। तो मुझे तो नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तो नाम से ही पुकारा। मैं धन्य हो गई कि मैं आज गुरु परिवार से जुड़ी हूँ। और पूरा परिवार मेरा, मेरी बहू रानी का परिवार, सारे ब्लेस्ड हैं, सब गुरु जी को मानते हैं। हम क्या मानते हैं, पूरा संसार गुरु जी का गुरु में हो गया है। जय गुरु जी, जिस गाड़ी पे देखो जय गुरु जी। अब क्या हुआ, गुरु जी ने मुझे कहा कि इसको तो मत लाना, पर कल 1 1.5 2 लीटर का जग वाला अच्छा सा जग लेके आना। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। हम लोग उसी रात को इसको छोड़ के मार्केट में गए मॉर्निंग में, और इसको छोड़ा घर में के हॉस्पिटल में, और इसकी दवाइयां चल रही थी। और इसके बाद हमने जग लिया, बहुत अच्छा, दूसरे दिन पहुंच गए। पीछे रख लिया, सबक सुने, गुरु जी ने प्रसाद दिया, खूब भर भर के खाया, 2 2 दफा दिया। और खूब बढ़िया था, कड़ा प्रसाद था, जलेबियां दे रहे हैं। फिर बहुत बढ़िया लंगर किया। जब सब लोग चलने लगे, तब गुरु जी ने बोला, रेणुआ भूलते नहीं है गुरु जी, देखो मैं क्या चीज हूँ, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि मतलब इसके बेटे को इतनी तकलीफ है तो इसको ठीक करना है। बोलने के गुरु जी बोले, रेणु आंटी लाइया, जग लाइया, ऐसे पतली आवाज में, प्यारी सी आवाज। मैंने कहा हाँ गुरु जी लाई हूँ। कहते इथे लाओ। मैंने प्लास्टिक उसके पीछे निकाल के नीचे रखी। मैं गुरु जी के पास ले गई, गुरु जी ने जल पिया। उसके अंदर पता नहीं जल, अपना अमृत जल डाला, और कुछ मंत्र जाप सा किया और ढक्कन बंद किया। कहते इनू खोली ना, और रोज रात को आपकी, आप करना चाहे नू करेगी, बेटी मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ, इसको मांजो, इसको रात को रखो उसके पास, सुबह 1 गिलास पानी पिलाओ, बाकी इसके बाल्टी में डालो, और उसके सिर पे डालो, पूरा नहलाओ। और वो जब से गुरुजी ने दिया है, तब से ये सब चल रहा है। उस जल को पीते हुए, करते हुए, उसकी जो भी कमियां थी, याददाश्त वगैरह, वो सब धीरे धीरे आती गई, ठीक होता रहा, करता रहा। ऐसे टाइम निकल रहा था। मैं ऐसे ही न, कोई दिसंबर की बात है, अगस्त के महीने में हम गए थे। तब हम चलते थे, हमने कभी नहीं गुरुजी ने से कहा कि गुरुजी मेरा बेटा कब ठीक होगा। गुरुजी की ब्लेसिंग थी। हम एक जना भी गुरुजी के पास चला जाए, सारे परिवार को ब्लेसिंग मिल जाती है संगत जी, सारा परिवार। तो हम जाते रहते थे, तो गुरुजी ने एक दिन बोला, रेणु आंटी रुक जाना, अभी थोड़ा मैं कुछ देना है। कि मेरा एक बीच में एक कोर्ट केस था, वो ठीक किया। और फिर गुरुजी ने मुझे उठा के बोला कि चलो तुम रेणु आंटी सत्संग करो। तो वो पहला सत्संग मैंने गुरुजी के सामने कहा, करा। मुझे नहीं मालूम था सत्संग क्या चीज होती है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं मालूम सत्संग कैसे करते हैं। कहते जो पटियाला हाउस में जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ। अब बताइए, इतने अंतर्यामी गुरुजी, और गुरुजी ने वो केस रफा दफा कर दिया जो 10 साल से हम परेशान थे। कोई मर्डर वाला केस नहीं था, या कोई किसी का नहीं था। वो तो वर्कर के लिए, मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर थी उस वक्त, मैनेजर बनने से पहले। तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे थे, तो पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, हमने हड़ताल कर दी थी। तो वो केस चल रहा था, वो गुरुजी ने 1 दिन के अंदर ठीक कर दिया। और हमें, मतलब मैं क्या बताऊं, वो ही चीज बताया, पटियाला हाउस कैसे गाड़ी गई, कैसे उड़ के पहुंच गई पटियाला हाउस, कैसे कैसे जज ने बोला। तो ये सब गुरुजी ने किया। वो एक पहला सत्संग था जिसको मैं समझी कि जो अपने पे बीतती है और जो गुरुजी कल्याण करते हैं, उसको सुनाना ही इस सत्संग होता है। ऐसे करके हम जाते रहे। फिर गुरुजी ने मेरे को कहा कि आंटी को लेटर दो। एक चिट्ठी दी, और ऊपर लिखा रेनू आंटी एंड फैमिली। ऐसे करके जहां भी ले जाते थे वो एक लेटर देते थे। तो वो पहला लेटर था मेरे पास, जब मुझे गुरुजी बाहर ले गए। उस पे मैंने लिखा, मैंने कहा गुरुजी ये क्या है। कहते सब कुछ गुरुजी नहीं बताएंगे, गुरु नहीं पूछते, इसमें अंदर लिखा है, वहां आ जाना। ठीक है, आना, फैमिली को लाना। 2 3 दफा बोला। मैंने कहा गुरुजी फैमिली यहाँ नहीं है, सब लोग पोस्टिंग पे हैं। तो ना तो ये मेरा कोई भी नहीं था, राजीव भी नहीं था, अ, उधर था हॉस्पिटल में, तो इसको ला नहीं सकते थे। तो
शायद घर पे ही था मेडिकल, तो हम लोग इंतजार करते रहे। 26 दिसंबर की बात है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलो, आज गुरुजी ने बुलाया किसी फार्म हाउस पे। हमें नहीं मालूम था कि फार्म हाउस पे शादी है या कुछ है। उसमें शादी का कुछ नहीं लिखा था, बस यही लिखा था कि फलाने अ, उस पे आप आ जाओ विद फैमिली। हम पहुंच गए वहां। वहां देखा तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि सुनो, कहाँ जा रहे हैं? तुम तो पैंट शर्ट पहनते हो, एक कुर्ता पजामा तुम क्यों पहने हुए? कहते नहीं, फार्म हाउस पे चल जाएगा, वहां तो गुरुजी की संगति होगी, बैठना ही है तो कंफर्टेबली बैठ जाऊंगा। और बाटा वाली चप्पल पहन रही। मैंने बहुत मना किया कि देखो, वहां लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे कुर्ते पर। कहते कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे अच्छे कुर्ते पजामे। मैंने कहा चलो, कोई बात नहीं, मान ली बात। हम चले गए, रास्ते भर बोलते रहे गुरुजी तो ऐसे टाइम में बुलाते हैं, ड्रिंकिंग का टाइम होता है। और बस बड़बड़ाते हुए गए, पहुंच गए। ये कार पार्किंग करने चले गए। मैंने देखा घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई है। तब हमने मुझे पता चला कि वो दिव्या आंटी की शादी थी। दिव्या बेटी है वो, अपने अंकल जो बहुत ज्यादा गुरुजी के भक्त हैं, तो उनकी शादी थी। शादी वादी हो जी, गुरुजी की बहुत बढ़िया वो लगी हुई थी, बहुत फूलों से सजी हुई एक जो बन बनाते हैं, स्टेज बनी हुई थी। उसपे गुरुजी बैठे। तो मैं तो दौड़ के गई गुरुजी के पास। और गुरुजी ने देखो, अपने बच्चों को ले जाते हैं कहीं तो एम्पायर स्टेट में तो बात नहीं कर सकते थे जब तक गुरुजी ना पूछे, तब तक जवाब नहीं देते, चुप रहते थे। गुरुजी अगर बोलते हैं, कोई जवाब पूछते तो पूछते थे। बाकी जहाँ शादियों में जा रहे हैं तो ले गए, कहते हैं रेनू आंटी है, इससे मिलो। लोगों से मिलवा रहे, जो लोग बैठे। ये रेनू आंटी है, अशोका होटल की मालकिन है। तो मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी के पैर छुए, मैं गुरुजी मुझे मालकिन ना बनाओ, मैं तो नौकरी करती हूँ, वो भी नंबर 2 असिस्टेंट, मतलब मैनेजर हूँ, नंबर 2 एचओडी हूँ। कहते क्यों? मालकिन इसलिए बोला, पंजाबी में बोले वो, इधर बोला काम बहुत कर दिए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं भी बड़ी शान में आ गई। मैंने कहा हाँ गुरुजी, काम तो मैं बहुत करती हूँ। और काम करती थी, बहुत बहुत करती थी। यूनियन लीडर भी थी, फिर मैनेजर बनी। पर जिस वक्त मैं गुरुजी से मिली थी, उस वक्त मैं ऑलरेडी अशोका होटल से सम्राट होटल में आ गई थी। 99 में मिली थी गुरुजी को, जब ये कारगिल वार के बाद। तो मैं वहां से जाती थी। उसको भी अशोका होटल ही बोलते हैं। तो कहते मैं 1 महीने में तुमको नंबर 1 बना दूंगा। मैंने कहा जय गुरु जी, थैंक यू। वो कहते वो कर्नल अंकल कहाँ रह गया? आज मैंने कुर्ते पजामे में बनाया बुलाया चप्पल बाटा की। ओ माय गॉड! मैं कह रही गुरु जी, मैंने सोचा शायद आ गए हैं ये कार पार्किंग करके। तो मैंने पीछे की तरफ देखा, कोई नहीं। ये आए 15 मिनट बाद। इनको गाड़ी की पार्किंग ही नहीं मिली। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है, उस वक्त तक हमको इतना नहीं मालूम था कि इतना भी करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी, वो कुर्ते पजामे में जिद करे। कहते उसकी कर्नल की गलती नहीं है, मैंने ही आज उसको कुर्ते पजामे में बुलाया। मैंने, उसकी ना ईगो बहुत है। ये अगर मैं ईगो थोड़ी ठीक करूंगा, जिससे कि ये आगे बुढ़ापे में तेनू बहुत तंग करेगा, नहीं तो मैं हंस दी। मैंने कहा गुरुजी नहीं नहीं, ये तो अच्छे आर्मी ऑफिसर है, मेरे को अच्छा लुक आफ्टर करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ईगो तो नहीं है। पर होगी, गुरुजी जानते हैं, जिद्दी तो हैं। अगर बोलो ना कि सड़क पे मत जाओ, तुम गिर जाओगे, जरूर जाएंगे। कभी कुछ बोलो कि तुम्हारा ब्लड, हॉस्पिटल मत जाओ, किसी को साथ ले जाओ, आंख में तकलीफ है, जरूर जाएंगे। तो गुरुजी ने ठीक कहा था। सो हम बैठे, फिर गुरुजी के पास बैठ गई मैं। थोड़ी देर में गुरुजी ने बोला जाके लंगर खा लो। मैं गई, मैंने खाया। ये भी पीछे पीछे आ गए मेरे, गुरुजी को माथा टेक के। तो फिर एक सेवादार दौड़ा हुआ आया कि आंटी, अंकल को गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी ने बुलाया, इनको कुछ बोला होगा। मैंने तो कोई परवाह नहीं की। मैंने कहा कुर्ते पजामे में है, मैं अपना खाना वेजिटेरियन लूंगी, क्योंकि मुझे गुरुजी के चरण छूने हैं, तो मैं नहीं खाऊंगी नॉन वेज वगैरह। तो मैंने अपना वेजिटेरियन खाना लिया और अपना खा के जल्दी से आ गई गुरुजी के पास। ही अपने खाते रहे कि कुछ। मैंने इनको देखा कि आ रहे हैं दौड़ के मेरे पास, जब मैं टेबल पे बैठ के खा रही थी। तो एक ग्लास में चारों तरफ कवर किया हुआ था,
मैंने कहा ये क्या है? कहते विस्की है। मैंने कहा विस्की? गुरुजी के पास आए हो तुम विस्की पी रहे हो? कहते ये तो गुरुजी से ही पूछो। गुरुजी ने मुझे बुलाया था, उन्होंने बोला था राइट साइड को जाना, मेरा मेरा कहना नहीं टालना, और एक नहीं डबल पटियाला विस्की ले ले। बहुत बड़बड़ करता है, विस्की नहीं मिली रास्ते में आंटी से। ऐसे करके मैं अपना गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने इतनी देर में वहां के जो सेवादार थे, उन्होंने बाहर, जहाँ उन्होंने बहुत बड़ी भांगड़ा पार्टी मंगाई हुई थी शादी के लिए, डांस करने के लिए, सूद आंटी की बेटी की शादी थी। तो मरवा आंटी, हाँ मरवा कहते हैं ना, मरवा आंटी की बेटी की शादी थी, मरवा सूद। तो वहां हम पहुंचे, बाहर गुरुजी बैठे, मैंने जल्दी से जाके लेफ्ट में गुरुजी के चरणों में लेफ्ट को बैठ ली, पैर पकड़ लिए, बस वहीं बैठी रही, जिससे कि और संगत थी वो भी बैठ गई आगे पीछे। और खूब गाने में गुरुजी बड़े एंजॉय कर रहे, खूब डांस वांस हो रहा था। तो जब जैसे ही बीच में मैं दबाती रही तो गुरुजी कहते हैं थक गई हैं? मैंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे को तो आज मौका मिला, सब लोग थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, थोड़ा तो मैं भी दबा देती थी, एम्पायर स्टेट में इतना मौका नहीं मिल जाता। अब जलन कपूर है वो बहुत दबाते रहते थे, और वो आंटी लोग आती थी वो दबाती थी, मेनका गांधी वो हाथ दबा रही है, ये कर रही है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैंने कहा ये मौका मिला है, मैंने अपने आराम से दबाती रही। इतने में म्यूजिक रुका तो वो लोग चाय वाय पीने गए, दूसरा वाले भांगड़ा पार्टी आई। तो गुरुजी ने कहले रेनू आंटी, एक गल बताओ, आपके फैमिली क्या चाहता है? अब मेरे को समझ नहीं आई ये बात। मैंने कहा गुरुजी किस बारे में? कहते तुम मेरे से आई जुड़ी बेटे के लिए, बेटा कितना ठीक है? मैंने कहा गुरुजी आपका जल पी के उसकी तो बहुत ठीक है, बहुत ही ठीक है, काफी इम्प्रूवमेंट बहुत हो गया है, और दवाइयां भी लेता है, और आपकी ब्लेसिंग चल रही है, बहुत इम्प्रूवमेंट। कहते हैं कि मैं उसी बारे में पूछ रहा हूँ कि क्या चाहते फैमिली? मैंने कहा गुरुजी मेरे हस्बैंड तो ये चाहते हैं कि ये बिस्तर में ना पड़ा रहे, आर्मी में इसका ड्यूटी के लायक हो जाए। कहते हैं ले, कल्याण कितना, 2000 की, 2000 आने वाला है, यूनिफॉर्म तैयार करो, 1 तारीख को पहले दिल्ली में ही ज्वाइन करेगा। ओ देखो गुरुजी की ऐसी कृपा कि गुरुजी ने दिल्ली में ही ड्यूटी लगवा दी। और जब मैंने अपने हस्बैंड को रास्ते में बोला कि आज गुरुजी ने बोला है कल्याण कर देता, और जब मैं गुरुजी ने देखा कि ये तो सोच रही है कि और रिटायर तक नौकरी करेगा, ऐसे बोला। जब उन्होंने सोचा कि ये तो सोच रही है कि पता नहीं गुरुजी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाएगा, ड्यूटी कैसे चले जाएगा, पंजाब जाना है, तो गुरुजी ने एकदम धीरे से बोला 2 मुंडे भी देते। अब मेरे को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं जब रास्ते में आ रही तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये 2000 की 1 तारीख को ज्वाइन करेगा, गुरुजी ने कहा है। कहते ये कैसे ज्वाइन कर सकता, अभी तो इसका इलाज होगा फिर जाएगा, फिर ड्यूटी जाएगा, अभी मेडिकली पूरा मेडिकल होता है इनका आर्मी वालों का, तब ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इनकी पंजाब में थी यूनिट। तो कोई बात नहीं, ही वॉज गेटिंग बेटर विद गुरुजी's ब्लेसिंग, एंड आर्मी के डॉक्टर्स पूरा इलाज कर रहे थे, बहुत अच्छा। मैं तो आर्मी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखा। ऊपर से मेरे को गुरु मिल गया, पूरन गुरु, शिव जी मिल गए, रब मिल गए, जिन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया, मेरी बहू को ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया। तो ऐसे करके गुरुजी ने बोला ना, 2 तारीख की एक नए साल पे ज्वाइन करेगा, और 31 तारीख को तो लेटर आ गया, यहाँ एक 61 कैवलरी है, वहां उसकी ड्यूटी लगेगी। और मेरे हस्बैंड ने जल्दी से जाके, वहाँ एक मार्केट है, वहां से यूनिफॉर्म वगैरह तैयार की, शूज वगैरह तैयार किए, खुद ले जाते थे और इसको छोड़ देते थे वहाँ ऑफिस में। ये वहाँ बैठता था, घूमता था थोड़ा, फिर बैठता था, दवाइयाँ तो का तो असर था। किसी वक्त मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आज वो डेस्क पे सो भी गया, मैं कोई बात नहीं, वहाँ के लोग कुछ नहीं कहते थे कि हेड इंजरी, वॉर वॉर इंजरी है, तो कारगिल की वॉर का है, तो कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं कहते थे। और मेरे हस्बैंड जब तक अपना क्लब में बैठे रहते थे, उसको दोपहर बाद 4-5 बजे
घर वापस ले आते थे। तो इस तरह चलता रहा। इसके बाद वो ड्यूटी पे अपना पंजाब भी गया और आज तक ड्यूटी कर रहा है। और बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुजी ने। हम जाते रहे गुरुजी के पास, क्योंकि हमारे जाने से ही वो ब्लेसिंग लगती हैं। ये लोग फिर चले गए पटियाला, बठिंडा, और यूनिट अपनी ज्वाइन कर ली। और आज गुरुजी की दया से बिल्कुल ठीक है, और एकदम ठीक कर दिया गुरुजी ने। आज नौकरी कर रहा है, गुरुजी ने फुल कर्नल बना दिया। अभी 3 महीने के बाद में रिटायर होगा, और पटियाला में है। और अभी आ जाएगा अपना दिल्ली में। और बहुत अच्छा, बीच में आया था, घूम गया भी था गुरु जी के मंदिर, लंगर भी खा के आए। और जब आते हैं तो सब जाते हैं मंदिर। गुरु जी का मंदिर ही ऐसा है कि जो कदम रख दे उसका तो उद्धार होता है। सारे परिवार, अपने जान पहचान वाले, सबका परिवार सुखी हो जाता है। तो इस तरह गुरु जी ने हमको इतना ब्लेस किया। और गुरुजी ने समाधि ली तो हमको ऐसे लगा जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई। पर गुरुजी कहीं नहीं गए। गुरुजी ने मेरे को जीवन दान दिया। मेरे पैर में ऑपरेशन गुरुजी के टाइम में ही हुआ। गुरुजी ने मुझे, बीच में गई थी मैं जरा, पंजाब गई थी तो डांटा था, तुम चली गई, तेरी उम्र नहीं है, 60 साल उम्र है, वही मेरे पथरी में लिखी। और आज मैं तो 80 ईयर्स की होने वाली हूँ। तो सब ये गुरुजी की महिमा है। और गुरुजी के एक सत्संग थोड़े ही हैं। गुरुजी का तो रोज सत्संग है, एवरी डे सत्संग है। इसके बाद इतने सत्संग शुरू हुए गुड़गांव में और दिल्ली में, कभी कहीं कभी कहीं। और कभी हम मीडिया पे नहीं आते थे, तो फिर हम मीडिया में भी आ गए। गुरुजी की आज्ञा हो गई कि करो सत्संग, तो कर रहे हैं। और गुरुजी की बहुत बहुत महिमा। सो इस तरह बहुत बहुत सत्संग है गुरुजी के। वो दिन तो हम भूल नहीं सकते। इतना प्यार दिया गुरुजी ने। एक दिन बांट रहे थे बहुत सारे स्वरूप, तो मैंने अपनी झोली फैला दी। तो गुरुजी समझ गए। गुरुजी कहते, कितने चाहिए? मैंने कहा गुरुजी बहुत सारे चाहिए। क्यों? मैंने कहा सारे घर में लगाऊंगी। और मैंने वसंत कुंज का, मेरा 3 बेडरूम फ्लैट है, मैंने सब में लगा दिए थे। छोटे छोटे वो गले में डाल के भी हम जाते थे कि हम गुरुजी वाले हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना।